कल एनडीए की जो रैली है वो संकल्प रैली है। वो संकल्प एक सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत का है। एक गर्व की अनुभूति के साथ हम लोग और विशेष रूप से जो कल भारतीय वायुसेना के पराक्रमी अधिकारी विंग कमांडर अभिनंदन सुरक्षित भारत वापस आए हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। और भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक रूप से हम लोग इसलिए भी विशेष बधाई देते हैं कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से दृढ़ कार्रवाई की जरूरत थी, उनके नेतृत्व में भारत ने वह कार्रवाई करी। और वैश्विक मंच पे भी आज दुनिया के सभी देश विश्व में शांति, अमन, चैन, विकास के लिए आतंकवाद के विरोध में जो भारत ने एक दृढ़ स्वर उठाया है, उसके समर्थन में कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, इस नीति के समर्थन में आज एकजुट हुए हैं। कल की जो एनडीए की रैली है, यह संकल्प रैली है। पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण का विषय हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, कृषि क्षेत्र के विकास का विषय हो, नौजवानों के आगे बढ़ने का अवसर हो, महिलाओं के सम्मान का विषय हो, भारत विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो, व्यापार को सुगम तरीके से करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दुनिया में भारत की रैंकिंग बढ़ने का विषय हो, विश्व स्तर पर भारत की साख बढ़ने का विषय हो, और सबका विकास और सबका साथ, इस मूल मंत्र को लेते हुए एक सुरक्षित समृद्ध भारत की ओर बढ़ने का विषय हो, देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। और इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में भारत के जन जन में ये संकल्प जागा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और इस रैली के साथ साथ देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के साथ संवाद संपर्क के लिए लगातार सक्रिय है। आज देश के 3800 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी भारी संख्या में बाइक रैली करके देश के संकल्प को आगे बढ़ाने का और नौजवानों के उस संकल्प के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश में किया, और एक साथ लोग नए भारत के निर्माण के लिए संकल्पवान हो रहे हैं। कल की इस रैली में हमारे एनडीए के सभी घटक दल, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लोग बड़ी मजबूती के साथ और बड़े उत्साह के साथ रैली की तैयारियों में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के कार्यकर्ताओं ने पिछले 1 महीने से लगातार रैली की तैयारी करी है। सभी ने सभी स्तरों पर बहुत अच्छे ढंग से इसका क्रियान्वयन किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ
बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नित्यानंद राय जी, केंद्र के सभी मंत्री, राज्य के मंत्री, सभी वरिष्ठ लोग इस रैली में को कल संबोधित करेंगे और एक स्वस्थ राजनीति के संकल्प का विचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने का विचार, सुरक्षित भारत के संकल्प के साथ इस रैली को कल आप अधिक से अधिक संख्या में जन भावनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया के रूप में सशक्त भूमिका निभाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे, सबके कार्यक्रम अलग अलग लगे होते हैं, तो कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी कल रैली के मुख्य वक्ता हमारे होंगे। कुछ घोषणाएं भी होगी कल, क्या नया संकल्प रैली है, नए भारत का संकल्प रहेगा। बिहार को कुछ सौगात मिलेगा भूपेंद्र जी? माननीय प्रधानमंत्री जी अभी बरौनी में बहुत बड़ा कार्यक्रम करके गए हैं और उसके साथ साथ लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और आप जान ही रहे हैं कि एनडीए के सुशासन काल में बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अच्छे मानकों को प्राप्त किया है। बिहार की बढ़ती हुई विकास दर ये दोनों सरकारों के, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के जो साथ मिलकर काम करने का जो संकल्प हुआ है, उसके कारण ये प्रगति हुई है और ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। जहां तक रैली का सवाल है, रैली का आयोजन, रैली की सारी व्यवस्थाएं तीनों जो दल हैं वो मिलकर के कर रहे हैं। सारा खर्चा तीनों दल मिलकर के रैली का कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है, हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से अपनी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति को दर्शाया है और भारत की जनता ने जिस प्रकार से इसको एक मजबूती से सरकार को अपना पूरा नैतिक समर्थन दिया और सरकार ने उस जिम्मेदारी को पूरा किया है, उसके बाद अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो ये उसके खुद के लिए सोचने का विषय है। भूपेंद्र जी, मांझी जी और तेजस्वी दोनों ने कहा है कि इस रैली को तुरंत अविलंब नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्यों नहीं करना चाहिए? मांझी जी विरोध कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, इस तरह का घटना घटी, इतनी बड़ी घटना घटी है, ये क्यों नहीं करना चाहिए? तो राजनीतिक रैली जो है ये संकल्प के लिए, और अगर बिहार के लाखों की संख्या में आकर के लोग एक नया भारत बनाने का संकल्प लेते हैं तो क्या उनको नए भारत से तकलीफ हो रही है? सर, ये पीएम कब आएंगे? कितने देर यहाँ रहेंगे? कल माननीय प्रधानमंत्री जी 11:45 पे उनका आने का कार्यक्रम जो आया है और 12 बजे से 1:30 बजे तक रैली के मंच पे रहेंगे।